हेलो एवरीवन। आज समास में हम बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। बहुव्रीहि समास वह समास जिसमें दोनों पद अप्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में न तो पहला पद प्रधान हो न दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पद मिलकर कोई तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ट्रिक्स के लिए देवी देवता या वीआईपी लोग। उदाहरण, दशानन 10 मुख हैं जिनके अर्थात रावण। लंबोदर लंबा उदर है जिनके अर्थात गणेश जी। महावीर मान है जो वीर अर्थात महावीर। अब देखो समास को हम रिवाइज कर रहे हैं। समास क्या है? समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बन जाता है उसे हम समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त रूप, छोटा करना होता है। राज की कन्या राजकन्या। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययभाव समास वह जिसका पहला पद उपसर्ग या अव्ययवाची हो तो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जिस शब्द से पहले आ, बे, यथा, प्रति, भर आए या दोनों शब्द समान हो तो वो हमारा अव्ययभाव समास होगा। जैसे समान शब्द रातों रात, हाथों हाथ, बातों बात तो अव्ययभाव समास है। कुछ वर्ड आ जन्म, आ मरण, यथा संभव, बेहसर, प्रत्येक, प्रतिदिन, यथा रुचि, यथा क्रम, यथा विधि, यानी कि ये वर्ड आ, बे, यथा, प्रति, भर ये वर्ड दिखाई दे तो वे भी हमारा अव्ययभाव समास होगा। तत्पुरुष समास वह समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कारक विभक्ति चिन्ह भी होंगे। जैसे ये होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे, ये विभक्ति चिन्ह होगी तो भी हमारा तत्पुरुष समास होगा। कर्मधारय समास वह समास जिसमें एक पद विशेषण तथा दूसरा विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ट्रिक्स के लिए विशेषता बताने वाले शब्द को कर्मधारय समास कहते हैं। और जो भी एग्जाम्पल में यानी कि है जो की आवृत्ति होगी तो भी हमारा कर्मधारय समास होगा। द्वंद्व समास वह समास जिसका प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जोड़ी का बोध हो, विलोम शब्द हो, जैसे एक दूसरे के विलोम शब्द भाई बहन, लड़का लड़की, माता पिता, तो ये द्वंद्व समास हो गया हमारा। द्विगु समास वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो दूसरा पद प्रधान हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ट्रिक्स के लिए द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। जैसे पंचमूली 5 मूलों का समूह तो ये हमारा द्विगु समास होगा। और बहुव्रीहि समास में वह समास जिसमें दोनों पद अप्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिसमें न तो पहला पद प्रधान हो न दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पद मिलकर कोई तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखो उदाहरण, आ जन्म कौन सा समास है? देखो आ लग रहा है, हमने पढ़ा था कि आ, बे, प्रति, यथा जो भी वर्ड दिखाई देंगे तो वह हमारा अव्ययभाव समास होगा। तो ये कौन सा होगा? हमारा अव्ययभाव समास हो गया। क्योंकि तत्पुरुष नहीं है, इसमें कोई कार्य विभक्ति चिन्ह नहीं थी, क्रमधारय कोई विशेषता थोड़ी बता रहा है और द्विगु संख्या का बोध नहीं है तो ये आ जन्म क्या हो गया? हमारा अव्ययभाव समास हो गया। चतुर्भुज कौन सा समास है? चतुर्भुज में हमने पढ़ा था कि 4 मुखों का समूह है। द्विगु समास में पढ़ा था तो द्विगु में देखो इसमें द्विगु नहीं है तो कोई विशेष व्यक्ति यानी देवी देवता का बोध हो रहा है तो ये कौन सा होगा? हमारा बहुव्रीहि समास होगा। हाथ और पैर कौन सा समास है? हाथ और पैर यानी कि विलोम शब्द हो गए, हाथ और पैर, जोड़ी हो गई तो कौन सा होगा? हमारी जोड़ी के लिए ट्रिक्स पढ़ी थी हमने, द्वंद्व समास। काम चोर में कौन सा समास है? काम में चोर तो कौन सा हो गया हमारे? ये तत्पुरुष समास।